नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज फ्रंटियर चैनल पर आपका स्वागत है। इंडिया यूएस ट्रेड डील, रिश्तों में नई मजबूती। भारत और अमेरिका के बीच हुआ नया व्यापार समझौता वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। अमेरिका ने भारत पर लगाए गए कुछ रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर करीब 18% कर दिए हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि कृषि और डेयरी सेक्टर पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। इन क्षेत्रों से कोई समझौता नहीं। ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भारत अब रूसी तेल पर निर्भरता कम कर सकता है। अमेरिका से तेल, डिफेंस उपकरण, एयरक्राफ्ट और फार्मा सेक्टर में बड़ी खरीदारी की तैयारी। कुल संभावित व्यापारिक प्रतिबद्धता करीब $500 बिलियन। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मुलाकात में क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स डिफेंस सहयोग पर खास फोकस रहा। संसद से बड़ी खबर। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। ट्रेड डील को लेकर संसद में बहस तेज है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार इसे भारत की आर्थिक ताकत का संकेत बता रही है। शेयर बाजार में जोश। कल सेंसेक्स ने 2000 अंकों से ज्यादा की छलांग लगाई। आज बाजार में हल्की उतार चढ़ाव के बावजूद माहौल सकारात्मक बना हुआ है। निवेशकों की नजर अब वैश्विक व्यापार और बजट घोषणाओं पर है। मौसम का मिजाज। उत्तर भारत में सर्दी का सितम। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में शीतलहर जारी है। कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट। कोहरे की वजह से सड़क और रेल यातायात प्रभावित। हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी से पर्यटन बढ़ा है, लेकिन रास्तों पर दबाव भी है। बिहार में भी तापमान गिरकर 5 से 8 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। अब राज्यवार बड़ी खबरें। बिहार। रिकॉर्ड बजट, बड़े वादे। बिहार सरकार ने 3.47 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट पेश किया है। मुख्य ऐलान, हर परिवार की एक महिला को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, सभी घरों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली। शिक्षा के लिए सबसे बड़ा आवंटन, 68,000 करोड़ रुपए से अधिक, हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल और कॉलेज। किसानों के लिए कारपोरी ठाकुर किसान सम्मान निधि। सरकार का दावा, 5 साल में 1 करोड़ रोजगार। भारी निवेश से बिहार को विकसित राज्यों की कतार में लाना। पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विवाद गहरा गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। आरोप है कि बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं। मामला चुनाव से पहले राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील बन गया है। उत्तर प्रदेश। निवेश और वोटर लिस्ट विवाद। यूपी में भी वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सियासी घमासान जारी है। जहां विपक्ष सवाल उठा रहा है, वहीं चुनाव आयोग इसे नियमित प्रक्रिया बता रहा है। दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ निवेशकों को आकर्षित करने में जुटे हैं। नो रेड टेप, ओनली रेड कारपेट नीति के तहत लखनऊ और बरेली में बड़े फार्मा प्रोजेक्ट्स की तैयारी। मणिपुर। राजनीतिक बदलाव। मणिपुर में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है और नया मुख्यमंत्री पद संभाल चुका है। इससे राज्य की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना है। आर्थिक अपडेट्स। सोना 1.70 लाख रुपए के आसपास प्रति 10 ग्राम चांदी। 2.8 लाख रुपए प्रति किलो के करीब बजाज फाइनेंस का मुनाफा। Q3 में 6% गिरा। मुंबई एयरपोर्ट पर 2 विमानों के विंग टकराने से बड़ा हादसा टला। जयपुर में बड़े स्तर पर मिलावटी दूध पकड़ा गया। सुरक्षा और समाज। वाराणसी में एसटीएफ ने एक बड़े इनामी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की। उत्तराखंड के कोटद्वार में एक युवक ने मानवीय पहल दिखाते हुए सामुदायिक तनाव टालने में मदद की। सामाजिक सौहार्द की मिसाल। टॉप हेडलाइंस एक नजर में। इंडिया यूएस ट्रेड डील से आर्थिक रिश्तों को नई दिशा। संसद में पीएम मोदी का बड़ा संबोधन। आज बिहार का रिकॉर्ड बजट। महिलाओं, शिक्षा और रोजगार पर फोकस। बंगाल में वोटर लिस्ट विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शेयर बाजार में जोरदार उछाल। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। अभी अभी मध्य प्रदेश से बड़ी खबर निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश ने केंद्र से 5,200 करोड़ रुपए का लोन लिया। मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र पर 5,200 रुपए करोड़ का नया कर्ज लिया है, जिससे राज्य का कुल कर्ज अब लगभग 4.75 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। ये राशि मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास योजनाओं के लिए खर्च की जाएगी। विपक्ष ने वित्तीय प्रबंधन पर सवाल भी खड़े किए हैं। रेल विकास को मिला अब तक का सबसे बड़ा बजट। केंद्रीय बजट